हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने साइंस जनरल साइंस के लिए विज्ञान एक्सप्रेस जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 9। इससे पहले 8 वीडियो जो है वो इस सीरीज का ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की अगर मात्रा बदलती है तो अपरिवर्तित रहता है उसका घनत्व, क्योंकि आयतन चेंज होगा, द्रव्यमान भी चेंज होगा, भार भी चेंज होगा, लेकिन उसका घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व जो है वो चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो यदि सरल लोलक की जो सिंपल पेंडुलम होता है उसकी लंबाई को अगर 4% बढ़ा दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल जो होगा वो 2% बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु जो है वो ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो जब कोई वस्तु जो है वो ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है वो परिवर्तनशील होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट है हमारा कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो जब एक गैस के पात्र में द्रव्यमान बढ़ाया जाता है तो उसका दबाव जब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व। तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व जो होगा वो घटेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव। तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता। तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो है वो घटती है, और अगर गैस का श्यानता पूछेगा तब बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता। तो द्रव की श्यानता घटेगी और गैस की श्यानता बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की जो है वो झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा। तो बर्तन का जल स्तर जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप। तो एक कमरे में अगर पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप जो है वो बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा। तो कमरे का ताप जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबक तत्व जो है वो क्या होगा। तो वो नष्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर, तो अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है वो घटेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन खोता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल में गैसों की विलीयता ताप बढ़ने से, तो जल में गैसों की विलीयता ताप बढ़ने से घटती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो घटता जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व, तो दूध को अगर क्रीम से अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, तो जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन जो है वो घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, अगर वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा जो है वो 1/4 रह जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/4 रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, झरने में जब ऊंचाई से जल जो है वो ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल, तो किसी पेंडुलम की अगर लंबाई दुगनी कर देते हैं तो उसका आवर्तकाल जो है वो √2 गुना बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल क्या होगा। तो पानी का तल जो है वो वही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, तो पृथ्वी पर अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि जो होगी वो कम होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ जो है वो धनावेशित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धनावेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या होगा। तो इसका आकार जो है वो बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, तो ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो बढ़ता जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोहे में जंग लगने पर उसका भार, तो लोहे में जंग लगने पर उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा। तो स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसके दाब जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो ये हैं कौन, आर्किमिडीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। तो यह डॉपलर इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो आधारित है, तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वो सापेक्षता का समान सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन है। तो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन है एडविन हबल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों के गति के नियम को केपलर के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है वो शुक्र के चक्कर लगाते हैं, यह किसका कथन है। तो यह जो है वो कॉपरनिकस का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज जो है वो किसने किया था। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज जो है वो आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था। तो यह जेसी बोस के द्वारा बतलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्याही सोखता है यह जो है वो केसिका तत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गन्ना के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वार्ट्ज घड़ियां जो है वो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो क्वार्ट्ज घड़ियां जो है वो दाब विद्युत प्रभाव के अनुसार कार्य करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दाब विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो है वो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो परमाणु घड़ी जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेजर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लेजर जो है वो विकिरण की उत्पत्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार की कार्य प्रणाली जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रडार की कार्य प्रणाली जो है वो रेडियो तरंगों के अपवर्तन पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन बम जो है वो आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंज का नियम जो है वो किससे संबंधित है। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण से। आगे कह रहा है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्मों व पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। तो जीवाश्मों और पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टोक्स का नियम जो है वो संबंधित है। तो स्टोक्स का नियम जो है वो द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम कौन सा नियम कहता है। तो ओम का नियम यह बतलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्फाइड यस्को के सांद्रण की विधि है। तो सल्फाइड यस्को के सांद्रण की विधि है फेन प्लवन विधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फेन प्लवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क से चुंबकीय सुधियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन है। तो यह है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक बरन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो प्राकृतिक बरन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो डार्विन के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया है। तो यह मत जो है वो हेक्सले ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो ह्यूगो डिब्रिज के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वो डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिकता के जनक कौन है। तो अनुवांशिकता के जनक की अगर बात कीजिएगा तो वो है ग्रेगर मेंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीन शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीन शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम जोहानसन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। तो हीमोफीलिया जो है वो मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जेनेटिक्स नाम किसने दिया। तो जेनेटिक्स नाम जो है वो वैटसन के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वैटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीन विनियम का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया। तो जीन विनियम का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम मॉर्गन तथा कैपस के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष जीन संगठन जो होता है वो होता है XY। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह किया था मेंडल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेंडल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय उपभोक्ता होता है, तो वो मांसाहारी होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सहजीविता का उदाहरण है, तो सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। नेक्स्ट हमारा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं, तो इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीन बने होते हैं, तो जीन जो है वो डीएनए के बने हुए होते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डीएनए के। आगे कह रहा है लाइकेन सहजीवी जो है वो पाए जाते हैं, तो लाइकेन सहजीवी जो है वो शैवाल और कवक में पाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारगासो समुद्र का नाम पड़ा, तो यह जो है वो शैवालों के कारण, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का पिरामिड जो है वो होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो अजैविक कारण है, तो अजैविक कारण देखिए यहाँ पे जल भी है, ताप भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में से किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है, तो एक्स वाई से, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा गुणसूत्र है, तो सबसे बड़ा गुणसूत्र जो है वो ट्रिलियम है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे छोटा गुणसूत्र कौन है, तो सबसे बड़ा ट्रिलियम और सबसे छोटा शैवाल, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था, तो जीन शब्द का पता जो है वो जोहानसन के द्वारा 1909 में लगाया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीएनए की क्रियात्मक इकाई कौन है, तो डीएनए का जो क्रियात्मक इकाई होता है वो होता है जीन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो इसको जीनोम कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीनोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया, तो संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता जो है वो हरगोविंद खुराना के द्वारा लगाया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1968 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिक रोग रंग वर्धानता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है, तो इसमें जो है वो लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लाल और हरा रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन जो है वो सूचक होते हैं, तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित जो है वो डार्विन के द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या जो है वो 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा। आगे कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है वो खुराना के द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी खुराना के द्वारा। आगे कह रहा है कि जीन जो है वो अवस्थित होते हैं, तो जीन जो है वो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्रों में। आगे कह रहा है विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन ने। आगे कह रहा है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है वो डॉक्टर क्रिश्चियन वनॉट के द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको अनुवांशिकी कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है, तो अजैव अवयव पूछ रहा है, तो यहाँ वायु जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो हुगो डीब्रिज के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक बर्न सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्राकृतिक बर्न सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो डार्विन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन के द्वारा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।